बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 10वीं जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 4.3 उसे मुकम्मल किया था। तो आइए आज हम जुज़वी तहलील का चौथा तरीक़ाकार पढ़ते हैं, जिसमें डी ऑफ एक्स एक दो दर्जी मुकर्रर गैर तहवील जुज़्व ज़रबी पर मुश्तमिल होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है कसर को तहलील करना जब डी ऑफ एक्स मुकर्रर नाकाबिल तहवील हम उसे कहते हैं जिसकी तजज़ी मुमकिन ना हो, जुज़्व ज़रबी पर मुश्तमिल हो। चौथा तरीके से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि पिछले 3 तरीके क्या थे। पहले तरीके के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर डी ऑफ एक्स जो कि मखरज के अंदर होगा, उसके अंदर जो कसीर रकमी होंगी वो यकदर्जी कसीर रकमी होंगी और वो गैर मुकर्रर होंगी। दूसरे तरीके के अंदर हमने ये पढ़ा अगर डी ऑफ एक्स में यकदर्जी कसीर रकमी हो लेकिन वो मुकर्रर हो। और तीसरे तरीके कार के अंदर हमने पढ़ा जब डी ऑफ एक्स के अंदर दो दर्जी जुज़्व ज़रबी ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी हो और वो गैर मुकर्रर हो, तो उसके अंदर हमने देखा कि उसकी जुज़वी तहलील किस तरह से करते हैं। आज हमने पढ़ना है अगर डी ऑफ एक्स में दो दर्जी जुज़्व ज़रबी ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इसका मुरब्बा हो, मतलब ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इसका मुरब्बा ये जाहिर करता है कि हमारे पास जो दो दर्जी कसीर रकमी होगी या जो दो दर्जी जुज़्व ज़रबी होगी वो मुकर्रर होगी। अगर किसी भी कीमत का कुव्वत नुमा एक से ज्यादा दफा आता है, इसका मतलब यह है वो मुकर्रर है। जबकि ए सिफर के बराबर ना हो, मौजूद हो, तो जुज़वी कसूर को यूं लिखते हैं। अगर हमारे पास सवाल के अंदर ये कहा गया है, मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह से है 1 बटा ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इसका मुरब्बा। अगर हमें ये नातिक कसर दी गई है कि जिसके अंदर जो हमारे पास मखरज है वो एक दो दर्जी जुज़्व ज़रबी है और साथ में मुकर्रर हालत के अंदर है, तो उसके अगर हम जुज़वी तहलील करेंगे तो किस तरह से करेंगे। हम ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी हम उस दो दर्जी जुज़्व ज़रबी को लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका जो कुव्वत नुमा है वो हम 1 लिखेंगे और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो दर्जी कसीर रकमी हो उसकी जब हम जुज़वी तहलील करते हैं तो ऊपर उससे एक कम दर्जा वाली मतलब यकदर्जी कसीर रकमी इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो हम हरूफ तहज्जी इस्तेमाल करते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये इस तरह से हम लिखेंगे ए एक्स जमा बी, क्योंकि यहां पे इसका कुव्वत नुमा 2 दिया गया है तो हम यहां पे लिखेंगे जमा। अब हम हर जुज़्व ज़रबी के अंदर हम इसका कुव्वत नुमा बढ़ाते जाएंगे। ये था पहला जुज़्व ज़रबी, तो हमने यहाँ पे कुव्वत नुमा इसका 1 लिखा। अब दूसरा जुज़्व ज़रबी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इसका मुरब्बा। अब यहाँ पे मुस्तकिल मिकदारें हम इस्तेमाल कर चुके हैं ए और बी। अब क्योंकि नीचे हमारे पास दो दर्जी कसीर रकमी है, जब भी हम इस तरह की कसीर रकमी की जुज़वी तहलील करेंगे उससे ऊपर हम एक दर्जा कम जो कि यकदर्जी कसीर रकमी है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए और बी मुस्तकिल मिकदारें इस्तेमाल कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी एक्स जमा डी। तो हमें यह कहा गया है कि अगर डी ऑफ एक्स में दो दर्जी जुज़्व ज़रबी ए एक्स की 2 जमा बी एक्स ये मुरब्बा की हालत में हो या मुकर्रर हालत में हो और ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इसकी
हम तजज़ी ना कर सकें ये या नाकाबिल तहवील हो, तो इसकी जो जुज़वी तहलील है वो कुछ इस तरह से करेंगे। जबकि यहाँ पे ए, बी, सी और डी ये चारों मुस्तकिल मिकदारें होंगी। आइए अब हम इससे मुतालिक मिसाल नंबर 1 को हल करते हैं ताकि ये मजीद वाज़ेह हो जाए। मिसाल नंबर 1 जिसके अंदर कहा गया है x की 3 नफी 2x की 2 नफी 2 बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा को जुज़वी कसरों में तहलील करें। सबसे पहले हम यहां पे सवाल लिख लेते हैं। सवाल है x की 3 नफी 2x की 2 नफी 2 बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा। अब हम यहां पे देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास ये नातिक कसर है ये वाजिब है या गैर वाजिब। उसके लिए हमें शुमार कुनिंदा और मखरज दोनों का दर्जा देखना होगा। शुमार कुनिंदा का दर्जा देखें तो शुमार कुनिंदा का दर्जा यहां पे 3 के बराबर आ रहा है। अगर हम मखरज का दर्जा देखते हैं तो यहां पे मुतगय्यर x की 2 है, लेकिन इसका मुरब्बा है जो ये जाहिर करता है कि मखरज का जो दर्जा है वो 4 के बराबर, 2 का मुरब्बा 4 होगा और शुमार कुनिंदा का दर्जा 3 के बराबर। वाज़े तौर पर ये जो नातिक कसर दी गई है ये वाजिब कसर है। अगर वाजिब कसर है तो इसकी जुज़वी तहलील कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी जुज़वी तहलील करते हैं। हम लिखते हैं ये बराबर है x की 2 जमा 1 एक 2 दर्जी कसीर रकमी है और 2 दर्जी कसीर रकमी यहां पे x की 2 जमा 1 इसकी हम तजज़ीबी नहीं कर सकते, तो इसकी जुज़वी तहलील करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर इससे एक कम दर्जा कसीर रकमी लिखेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 जमा 1 इसका कुव्वत नुमा 1, ऊपर लिखेंगे ax जमा b, उसके बाद जमा अलामत। फिर हम यहां पे लिखते हैं x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा और ऊपर इससे एक कम दर्जा वाली कसीर रकमी जो कि ax जमा b की शक्ल में हमने लिख ली है। अब मुस्तकिल मिकदारें हम तब्दील करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे cx जमा d, नाम हम इसे देते हैं मसावात 1 का। अब हम क्या करते हैं, इसे सादा मसावात की शक्ल में लाने के लिए हम यहां पे x की 2 जमा 1 का मुरब्बा जो कि ज़ुज़ाफ़े कल बन रहा है इसको हम मसावात 1 से या हर रकम से ज़रब करते हैं। तरफ़ैन को x की 2 जमा 1 का मुरब्बा से ज़रब करने से, आइए अब हम इसे ज़रब करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा ज़रब होगा x की 3 नफी 2x की 2 नफी 2 बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा, ये बराबर होगा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा ज़रब ax जमा b बटा x की 2 जमा 1, उसके बाद जमा अलामत x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा ज़रब cx जमा d बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़रब करने के बाद वो रकमें जो एक जैसी हैं उन्हें हम काट देते हैं। तो x की 2 जमा 1 का मुरब्बा ये x की 2 जमा 1 के मुरब्बा से कट जाएगा। उसके बाद x की 2 जमा 1 ये इसके मुरब्बा से कट जाएगा और x की 2 जमा 1 का मुरब्बा x की 2 जमा 1 के मुरब्बा से कट जाएगा। बाकी रकमें यहाँ पे बच जाएंगी। x की 3 नफी 2x की 2 नफी 2 ये बराबर होगा ax जमा b और ये ज़रब हो रहा है x की 2 जमा 1 जमा cx जमा d के बराबर। अब अगर हम यहां पे देखें तो कोई ऐसी
कसीर रकमी नहीं है जो यहाँ पे यकदर्जी कसीर रकमीन के साथ ज़रब हो रही हो, तो यहाँ पे जीरो का तरीक़ाकार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे अगर ए, बी, सी और डी की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अददी सरों का मवाजना करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पे रकमों को आपस में ज़रब करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 3 नफी 2x की 2 नफी 2 ये बराबर होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ax को x की 2 से, ax को 1 से, b को x से, फिर b को 1 के साथ ज़रब करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ax की 3, उसके बाद जमा अलामत, ax को 1 के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा ax, b को x की 2 के साथ ज़रब करें तो जवाब होगा bx की 2, फिर जमा अलामत, b को 1 के साथ ज़रब करें तो जवाब होगा b, जमा cx जमा d के। मजीद अगर हम यहाँ पे हल करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड पे x की 3 नफी 2x की 2, x वाली यहाँ पे रकम मौजूद नहीं है तो उसका अद्दी सर सिफर लिख के यहाँ पे रकम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जमा सिफर x नफी 2 ये बराबर होगा ax की 3। तरतीब के साथ लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जमा bx की 2 जमा ax जमा cx और आखिर में जमा b जमा d। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर किसी रकमों से एक या एक से ज्यादा रकमों में से कोई चीज मुश्तरक आ रही हो तो हम मुश्तरक लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ax और cx दोनों में से x मुश्तरक आ रहा है तो हम यहाँ से x मुश्तरक लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 3 नफी 2x की 2 जमा सिफर x नफी 2 ये बराबर होगा ax की 3 जमा bx की 2, उसके बाद जमा a जमा c ज़रब x जमा b जमा d के बराबर। अब हम क्या करते हैं, अद्दी सरों का मवाजना करते हैं। अगर हम अद्दी सरों का मवाजना करें, हम यहाँ पे देखते हैं कितनी मिकदारें हमें मालूम करनी है। हमें a, b, c और d 4 मिकदारें मालूम करनी है। इसका मतलब ये है यहाँ पे हम 4 चीजों के x की 3 जितनी मिकदारें मालूम करनी हो तो उतनी ही मुतगय्यर मिकदारें उनके हम क्या करेंगे, अद्दी सरों का मवाजना करेंगे। 4 मिकदारें चूंकि हमने मालूम करनी है तो हम x की 3 के अद्दी सरों का मवाजना करेंगे, उसके बाद x की 2 के अद्दी सरों का मवाजना करेंगे, उसके बाद x के अद्दी सरों का मवाजना करेंगे, उसके बाद मुस्तकिल मिकदारों का मवाजना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 3 इसके अद्दी सरों का मवाजना करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर x की 3 का अद्दी सर 1 है, राइट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो a आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर होगा a के, और यहां से हमें a की कीमत मिल गई। उसके बाद x की 2 इसके अद्दी सर का मवाजना करें। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो x के अद्दी सर यहाँ पे नफी 2 है, राइट साइड के ऊपर x का अद्दी सर b, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 2 ये बराबर है b के, तो यहां से हमें b की भी कीमत मिल गई। अब हम x के अद्दी सर का मवाजना करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर सिफर के बराबर आ रहा है और राइट साइड पे a जमा c आ रहा है। आइए अब हम इसमें कीमत दर्ज करें a की कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिफर बराबर है 1 जमा c के, तो यहां से c की कीमत नफी 1 के बराबर होगी। आखिर में हम मुस्तकिल मिकदारें जिसे हम c लिखते हैं, आखिर में हम मुस्तकिल मिकदारें जिन्हें हम कांस्टेंट इंग्लिश के अंदर या c लिखते हैं उनका मवाजना करते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर नफी 2 रकम आ रही है ये बराबर है, राइट साइड के ऊपर 2 रकमें आ रही हैं b जमा d।
आइए अब हम इसमें बी की कीमत दर्ज करके डी की कीमत मालूम कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नफी 2 बराबर है बी की कीमत नफी 2 के बराबर है जमा डी के। तो हम यहां पे नफी 2 दूसरी तरफ लेके जाएं जमा हो जाएगा, डी बराबर है नफी 2 जमा 2 के। तो डी की कीमत बराबर होगी 0 के। डी भी हमने मालूम कर लिया। आइए अब हम ये सारी कीमतें ए बराबर है 1, बी बराबर है नफी 2, सी बराबर है नफी 1 और डी बराबर है 0 मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में 1 बराबर है 1, बी बराबर है नफी 2, सी बराबर है नफी 1, डी बराबर है 0 दर्ज करने से तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 3 नफी 2 x की 2 नफी 2 बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा, ये बराबर होगा a की कीमत आ रही है 1 के बराबर तो हम यहां पे लिखेंगे 1x जमा b बराबर आ रहा है नफी 2 के बटा x की 2 जमा 1 जमा अलामत, उसके बाद c बराबर आ रहा है नफी 1 के ज़रब x जमा d बराबर आ रहा है 0 के बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा। तो ये बराबर होगा x जमा नफी नफी 2 बटा x की 2 जमा 1 उसके बाद जमा नफी नफी x बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा। तो ये x नफी 2 बटा x की 2 जमा 1 और x बटा x की 2 जमा 1 का मुरब्बा, ये दोनों x की 3 नफी 2 x की 2 नफी 2 बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा की जुज़वी कसूर है और ये हमने मालूम करना था। तो ये था इसका जवाब। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जुज़्व ज़रबी का चौथा तरीक़ाकार पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि डी ऑफ एक्स अगर 2 दर्जी मुकर्रर और गैर तहवील जुज़्व ज़रबी पर मुश्तमिल हो किस तरह से हम उसकी जुज़वी तहलील करेंगे। इसके साथ ही हमने मिसाल नंबर 1 को हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।